राजेश, राजीव यादव जी, अजय जी गुड इवनिंग, अजय चौधरी चौधरी जी गुड इवनिंग। अरे बाबू सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए लोग। गुड इवनिंग। ज्योग्राफी का क्लास नहीं हुआ था बाबू उस वक्त, यहाँ पे ना जो इन्वर्टर वगैरह वगैरह था ना, सब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी आ गया था शॉर्ट सर्किट की वजह से, इसलिए दिक्कत हो गया। कह रहे हैं राजीव यादव जी कह रहे हैं कि सर जी मैथ भी आप ही पढ़ाइएगा। क्या चाह रहे हैं आप, मैथ भी हम ही पढ़ाए? देखो बाबू, मैप एंड ज्योग्राफी का क्लास नहीं हो पाया था, सॉरी फॉर इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, शॉर्ट सर्किट हो गया था मैथ में। वो सॉरी, इस सब में क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था। ये क्लास कल से होगा, कल से, ठीक है। ये दो क्लास नहीं हुए थे। आप देखे होंगे जब से पटना आए तो मतलब क्लासेज वगैरह बहुत कम ड्रॉप होते हैं, अब शॉर्ट सर्किट हो गया, इस वजह से दिक्कत हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब लोग को, गुड इवनिंग। हो गया, चलिए तो ये समझ में आ गया आप लोग को, कल मैप एंड ज्योग्राफी का क्लास होगा। अब चलिए सब लोग लाइव आ गए, अब समझा देते हैं। देखो भाई, आप सब लोग को जैसा हम बताए थे कि आप लोग के लिए मैथ्स के लिए भी हम मतलब फैकल्टी के बारे में आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब बहुत से लोगों को लग रहा है मैथ हम ही बताएंगे, नहीं भाई, अकेले कितना चीज बताएंगे। हाँ, देखिए शुरुआत में हम लोग ने आपसे बोला था कि भाई देखिए इसका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ से आवाज खत्म कीजिए ना, पटना का टोटल आवाज खत्म कीजिए। तो तो हम लोग ने शुरू में इसको रखा भी था लगभग 2 बजे तक, 2 बजे तक था इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने लगा। तो आपको भी पता है अगर सर्वर पे लोड वैसे लोगों का हो जाएगा जो पढ़ने नहीं आ रहे हैं, केवल इसलिए आ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो सबको आएगी। इसलिए हमने इसका, अरे यार 11 रुपए होगा बस, 111 कौन बोल रहा है। हम देखिए भाई, सुबह दोपहर 2 PM तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट आप बिलीव नहीं करोगे इतना ज्यादा धड़ल्ले से रजिस्ट्रेशन होने लगे, जिस वजह से आदमी परेशान हो गया। तो ये तो इतना तो चलेगा ही यार, आप गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा गुरु जी को अपने। नहीं, अब आप ही के लिए किए बाबू। ये इससे क्या है कि पता चला कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो किसी के दादाजी ने भी कर लिया है। वो दादाजी मैथ पढ़ के क्या करेंगे, सर्वर पे लोड लाएंगे। तो चलिए आप लोग इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपके सर से। आइए, मैथ वाले सर से, चलिए स्टार्ट है लोग। ये मैथ वाले सर हैं, पीके सर हुए, और आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे एकदम फ्रेंडली अंदाज में, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको पीके सर पढ़ाएंगे मैथ, आपको जो डाउट होगा आप सर से पूछेगा, हम बीच बीच में हमेशा आते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो दिक्कत, जो बैच आप कहेंगे हम वो बैच लाएंगे। ये फर्स्ट संस्था होगी जिसमें फीस आप डिसाइड करेंगे। बस देखना थोड़ा, इतना भी नहीं करना कि मिस यूज होने लगे, इसमें आप लोग डिसाइड करेंगे सब, ठीक है। वेलकम पीके सर, आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे आप देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, आपको पढ़ाई अच्छी लगनी चाहिए। पढ़ाई जबरदस्त होगी, फ्रेंडली आपके जैसे, देखिए आप लोग के बीच में ही है सर भी, एकदम फ्रेंड की तरह रहना चाहिए आप सब लोग को। आपको जो समस्या आएगी आप सर से पूछेगा, वेलकम सर का कीजिए अच्छे से, और थोड़ा डिसिप्लिन में रहिएगा, क्योंकि आपको ही पता है भाई कोई आपके पास नया नया है, तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे। जो जितना पढ़ना है आप पढ़ेंगे, हम बहुत जल्दी, अब हम जैसा वादा किए थे कि पटना जाएंगे तो हर चीज आपके लिए लाएंगे। और आप अब सर से मिलिए, आप इनका वेलकम कीजिए और अच्छे से बिहेव कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपकी सेवा ज्यादा से ज्यादा कर सके, ठीक है। थैंक यू सर। सभी लोगों का गुड इवनिंग। और आज हम लोग मैथ का क्लास देखेंगे, ग्रुप डी का, और ग्रुप डी का सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। और सौभाग्य की बात है कि हमें सर यहाँ मौका दिए पढ़ाने के लिए, और जिस उम्मीद से मौका दिए हैं उससे ज़्यादा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और भरपूर प्रयास रहेगा कि जिस उम्मीद से सर यहाँ लाएं इस प्लेटफॉर्म पर, उससे ज़्यादा देंगे आप लोगों को। और फिर आप लोग ही डिसाइड करिएगा कि सर किस तरीका से पढ़ाया जा रहा। तो सभी लोग जुड़ जाए। मैथ्स
मैथ्स हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है नंबर सिस्टम, और दूसरा पार्ट अरिथमेटिक, और तीसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे एडवांस। ये नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक मिलाकर के आपको 60% से पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक मिलाकर 60%, और एडवांस से आपको 40% सेक्शन रहता है। चांस है कि आने वाले फ्यूचर एग्जाम में हो सकता है कि 40 से 45 हो सकता है, क्योंकि एडवांस का भी यहाँ ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। पिछले जो एनटीपीसी उठाया था उसमें कम था पोर्शन, और अभी जो एनटीपीसी एग्जाम ले रहा है एडवांस से वो 40-60 के दे रहा है, तो हो सकता है ग्रुप डी में 45 और 55 कर सकता है। तो नंबर सिस्टम में जो हम लोग देखेंगे वो सबसे पहले नंबर सिस्टम में चलेंगे और नंबर्स के बारे में समझेंगे। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि नंबर्स क्या है, संख्या, तो नंबर्स के बारे में समझेंगे। और नंबर्स के बाद जो हम लोग देखे जाएंगे वो नंबर्स के बाद आपको यूनिट डिजिट है। बहुत सारा सिलेबस है नंबर सिस्टम में, एक बार देख लीजिए। यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम है, नंबर्स ऑफ जीरो है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, और क्यूब एंड क्यूब रूट, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर्स ऑफ जीरो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में ही हम लोग डेसिमल देखेंगे, बोर्ड मास वगैरह सब, सर्ट्स एंड इंडिसेस, और एलसीएम एंड एचसीएफ, एपी एंड जीपी, एपी जीपी एंड एचपी। तो ये सब आपको नंबर सिस्टम का पार्ट है। जो अभी बोर्ड पर लिखे वो नंबर सिस्टम का सब पार्ट है, और नंबर सिस्टम में हम ओवन बाय ओवन यहां समझेंगे नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होता है। हिंदी में भी बताइए सर। देखिए ज्यादातर लड़के यहाँ हिंदी मीडियम वाले हैं, तो ज्यादा कोशिश कीजिए हिंदी में लिखने के लिए। बाबू देखो, आप लोग टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे फेमिलियर हो जाओगे। लॉकडाउन से पहले हमको जानते थे नहीं ना, आप पढ़ाई कीजिए मन से, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आपको पीडीएफ हम जस्ट जैसे क्लास खत्म होगी, तो अब फर्स्ट क्लास में आप पीडीएफ क्या करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चलेगा। तो आपको हिंदी में ही ज्यादा, देखो सब लोग ज्यादातर हिंदी कर रहे हैं, तो हिंदी लिखिए अपना। ज्यादा हम लोग को ज्यादा पुअर फैमिली के लड़कों को पकड़ना है, मेन फोकस वही है। अब बड़े वीआईपी घर के लड़का लोग हम लोग के पास आता ही नहीं है वहां पे, तो इसलिए आप लोग जैसा लड़का कहेंगे वैसा होना चाहिए। ये एक ऐसा संस्था है, हम आप भी कहते हैं, जहां आप डिसाइड करेंगे कि फी कितना रहना चाहिए और कितना टाइम पे क्या पढ़ना रहेगा। हम लोग का यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हिंदी जो रहेगी, आप जैसा कहेंगे हिंदी हिंदी यूज कीजिए इसको। यूनिट को इकाई, यहाँ पे ऐसे भी रिमाइंडर, शेषफल पर में ये क्या चीज है, हाँ हाँ इकाई अंक, हाँ ठीक 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 ठीक। अब बाबू देखिए ध्यान से समझिए, हम दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों पढ़ाइए दोनों लोग एक साथ कैसे पढ़ाएंगे। हाँ देखिए ज्यादा कोशिश कीजिए, यहाँ पर 80 लाइए बता, देखिए वो 80% लड़के जो हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम के हैं, तो आपको हिंदी भी कितना यूज करना है, 80%, और 20% सीबीएसई बोर्ड वाला है सर, ठीक है। और हाँ पीडीएफ हम आपको बाइलिंगुअल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम पे क्या है कि नया नया कोई भी चीज खरीद के लाते हैं तो एडजस्ट नहीं होता है, देखते हैं कि नहीं देते हैं। तो वैसे ही थोड़ा बहुत आपको सर की थोड़ा सा राइटिंग वगैरह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, 1-2 दिन में, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। हम इसी उम्मीद से आपको लाते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके सर। बंगाली में, अरे भाई साहब बंगाली में बंगाली हम लोग को खुद ही नहीं पता। चलो भाई अब आप लोग स्टार्ट करिए बेहतरीन ढंग से, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपको जहां जहां दिक्कत होगा आप बताइएगा, हम भी डाउट क्लास ले लेंगे जहां कहीं दिक्कत होगा आप बताइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा हम भी दोनों लोग मिल के पढ़ा देंगे। लोग पहले हम मैथ पढ़ाते थे। पेन सर,
ज्यादातर हिंदी भाषा ही उपयोग करेंगे, हम भी इंग्लिश नहीं जानते हैं। हम आप लोग का हेल्प करेंगे, जहाँ इंग्लिश का जरूरत रहेगा वहाँ इंग्लिश, ऐसे अधिकतर हम हिंदी का ही उपयोग करेंगे। ये इकाई अंक, नंबर्स का मतलब है संख्या हुआ सर। यूनिट डिजिट का मतलब कि इकाई का अंक। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल में नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब है कि वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। और क्यूब एंड क्यूब रूट है घन और घनमूल, घन भी निकालना है और इसका घनमूल भी निकालना है, घन और घनमूल। फ्रैक्शन का मतलब है आपको भिन्न हुआ। और सर्ट्स एंड इंडिसेस हुआ घातांक तथा करनी, घातांक तथा करनी। एलसीएम एंड एचसीएफ आपको लसा और मसा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक है। एपी जीपी एंड एचपी है समांतर श्रेणी, और जीपी का मतलब हुआ गुणोत्तर श्रेणी। हाँ सर, प्लस। जी ठीक सर। ऊपर और एचपी हुआ हरात्मक श्रेणी। ऑल सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। ऐसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार हम इसको रिवाइज करा देंगे कि अगर जो सवाल आए उससे तो वहां आप लोग नहीं रोक पाइएगा, वहां धरले से आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो एक बार हम इसको रिवाइज कराना चाहते हैं कि नंबर्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? हाँ सर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जो हमें प्राकृतिक से मिला है वो नेचुरल नंबर मिला है, और नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। और काउंट किया जाता है वो एक से किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही अनंत तक चले जाएंगे, ये नेचुरल नंबर होंगे। पहले नेचुरल नंबर से काम होता चला आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कोई भी हो, वह तो वस्तु हो या तो व्यक्ति हो या तो जंतु हो, किसी का भी आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो पहले जो हम लोग का काम चल रहा था वो नेचुरल नंबर से चल रहा था। आवश्यकता के अनुसार नेचुरल नंबर के बाद एक होल नंबर आया, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तब आया कि जो हम लोग का एक महान वैज्ञानिक भारत का ही आर्यभट्ट, वो आर्यभट्ट ने एक जीरो का खोज किए, जीरो, शून्य। शून्य का खोजकर्ता कौन है? आर्यभट्ट। किस देश के हैं? भारत देश के। और किस राज्य के हैं? बिहार राज्य के। राज्य में बिहार राज्य के हैं। ये शून्य की खोज किए, इतना बड़ा ये खोज कर दिए कि जो आपको चंद्रमा और सूरज का दूरी नहीं मापा जा रहा था, अनंत तक लिखा जा रहा था, आज वो दूरी काउंटेबल हो गया, जिसे हम काउंट कर रहे हैं। क्यों? शून्य की वजह से। शून्य आया तो 10 के पावर में आया। आप कहिएगा सर कि पहले जो 10 का उपयोग किया जाता था, जब शून्य ही नहीं था तो 10 किस तरीका से लिखते थे? तो 10 ये डिजिट में नहीं लिखा जाता था, 10 शब्दों में लिखते थे। 10 20 लिखना था तो 20 शब्दों में लिखा जाता था। लेकिन जीरो आया तो जीरो प्राकृतिक संख्या में जैसा ही मिला, जीरो प्राकृतिक संख्या में जब जीरो शामिल हुआ, तब ये आपका पूर्ण संख्या होल नंबर निर्माण हुआ। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर कहता है इसे। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और हिंदी में इसका नाम है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हम आपको कहेंगे कि फर्स्ट 5 होल नंबर, मतलब कि पहली 5 पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 पूर्ण संख्या आप ज्ञात कीजिएगा
तो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, परंतु प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, मतलब 5 तक अगर पूर्ण संख्या जाएंगे तो 4 तक ही रखना है, एक कम। संख्या 5 हो गया, 0 1 2 3 4, 5 तक संख्या गया, लेकिन गया कितना तक? 4 तक। क्योंकि कोई भी संख्या को जीरो से काउंट करेंगे तो वास्तव में वो 4 होगा, एक बढ़ जाता है। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती की संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसी होल नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव के द्वारा जब दर्शा दिया जाएगा, जीरो के जो दाईं ओर चलेंगे वो सब पॉजिटिव मान होगा, +1 +2 +3 +4 डॉट 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 डॉट, ये आपको चला जाएगा प्लस इंफिनिटी तक। और जीरो से लेफ्ट साइड बाईं ओर आइएगा तो माइनस में आइएगा, -1 -2 -3, ये माइनस इंफिनिटी तक। आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं, आप बताइए कि ये बताइए सर, आप जीरो है पॉजिटिव इंटीजर की नेगेटिव इंटीजर? जीरो को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे? जीरो धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है? कैसा संख्या है जीरो? धनात्मक पूर्णांक की ऋणात्मक पूर्णांक? पॉजिटिव। हाँ, सवाल बहुत सारा जवाब आ रहा है कि पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक और न्यूट्रल भी। तो जीरो को हम नहीं धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक, नहीं पॉजिटिव इंटीजर है और नहीं ये नेगेटिव इंटीजर है। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और जीरो नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्यों नहीं है, ये भी आप सवाल करिएगा कि सर जीरो को हम धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कोई भी संख्या यदि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक है तो किसी भी संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। जैसे 3 में हम 2 को घटाएं तो आप कहिएगा कि 3 में 2 गया तो 1 आया सर, और 3 में हम 4 को जोड़ें तो आप कहिएगा कि 3 में 4 को जोड़ें तो 7 आया। मतलब कि कोई भी संख्या यदि पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो भी परिवर्तन हो जाएगी और घटाएंगे तो भी परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन जीरो एक ऐसी संख्या है कि 3 में हम 0 को जोड़ें तो भी 3 आया, और 5 में 0 को घटाएं तो भी 5 आया। अगर जीरो पर कोई भी चार्ज रहता, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जीरो किसी भी संख्या में जुड़ता तो या तो ये संख्या बढ़ जाती या तो संख्या घट जाती, परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब कि जीरो पर कोई चार्ज नहीं होता है, नहीं धनात्मक पूर्णांक है और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो आप कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, परंतु न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो आवेशित होता है, आवेशित नहीं ऋण आवेशित और नहीं धन आवेशित, न्यूट्रल होता है, कोई उस पर आवेश नहीं होता है। इसीलिए जीरो भी इस पर कोई आवेश नहीं नेगेटिव होगा नहीं पॉजिटिव होगा। मतलब कि जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और जीरो नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, न धनात्मक और न ऋणात्मक। जीरो एक उदासीन संख्या है। जीरो कैसी संख्या है? तो आप कहिएगा कि जीरो एक उदासीन संख्या है सर जी। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, और जीरो शामिल हो जाएगा वो पूर्ण संख्या होगा। और पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक के द्वारा दर्शा देते हैं, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होते हैं। पूर्णांक संख्या 3 हिस्सों में बटा, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक जीरो जो नहीं तो ऋणात्मक है और नहीं तो धनात्मक है। यहां से अगर आपको स्टेटमेंट के थ्रू सवाल किया जाएगा तब आपको कहेगा कि आप बताइए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं है कि नहीं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है कि नहीं? ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आप कहिएगा यस सर, सही है।
सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 भी इसमें शामिल है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटिव तक है। तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या में 0 है। कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं? यस या नो एक बार क्लियर कर दीजिए। यस सर। समझ में आया ना? पेन का कलर चेंज करा दिए, बहुत से लड़कों को रेड नहीं, ये ब्लू या व्हाइट, ब्लू या ब्लैक ज्यादा दिखता है, जैसे ब्लैक दिख रहा है ज्यादा, और ये ब्लू वाला भी ठीक ठाक दिखता है। रेड थोड़ा सा मतलब ना कंट्रास्ट में दिक्कत हो जाता है। समझ में आ रहा है बाबू आप लोग को? कोई दिक्कत? चलिए अभी बताइए बाबू, आप लोग को समझ में आ रहा है? अब बहुत से लड़के लेट से ज्वाइन किए, वो पूछ रहे हैं सर ज्योग्राफी और मैप क्यों नहीं हुआ था। हम ज्योग्राफी और मैप के क्लास में ही बताने वाले थे। इसमें ज्योग्राफी और मैप के टाइम पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिस वजह से दिक्कत हो गया था। समझ में आ रहा है ना? चलिए नाइस। आप लोग अभी पढ़िए धीरे धीरे धीरे। आपका जो चीज में समस्या आएगा, आपका हर समस्या को यहाँ सॉल्व किया जाएगा। हम जैसा वादा किए थे आपको फरवरी में, ठीक है? और देखो सर भी आपसे बहुत ज्यादा एज के नहीं है हम नहीं चाहते हैं ना कि एकदम एक तो दूरी वाला ही रिलेशन रहे, एकदम आप अपने बड़े भाई की तरह रहिए। जिस तरह फ्रेंड्स में कैसे रहते हैं उस तरह से क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 11 रुपया कट गया। बाबू देखो 2 बजे तक कोई एडमिशन चार्ज नहीं था, बट फालतू लोग ज्यादा आने लगे तो हमें लगा कि सर्वर में ये लोग आके उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, इसलिए नॉमिनल रखा गया। ये मजबूरी में, आपको भी पता, मिसयूज करने लगेगा, फिर सर्वर बैठेगा जिस तरह ज्योग्राफी का बैठ गया तो 2 महीना बंद हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, क्लासेज आपके ये ग्रुप डी वाले हैं, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम रहेगा तब तक चलते रहेगा, और जैसे जैसे ग्रुप डी का पेपर होते जाएगा, पेपर एनालिसिस डेली बाई डेली एनालिसिस होते रहेगा। यहाँ पर आपका जीएस मैथ का भी, जीएस का भी पहले कंप्लीट होते रहेगा एनालिसिस। समझ में आ रहा है? थैंक यू सर। अरे भाई थैंक यू सबको, सर को भी थैंक यू बोलिए। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए ताकि हम लोग का भी भाई खुशी मिले। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अब बहुत जल्दी, अरे यार इंग्लिश इकोनॉमिक्स सब पहले, मैथ तो पढ़ना भाई, मैथ में दिक्कत नहीं ना है। 31 मार्च तक नहीं भाऊ, ये जून तक जाएगा बैच। देखो हमको ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है। मेरा एक खुद का कहना है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे ना तो बहुत से आलतू फालतू लोग भी आ जाते हैं। अभी एक आदमी ऑफिस में था जैसे पटना में, तो कहा कि खान सर का ही बैच है, मतलब वो बूढ़े हो चुके हैं 40-45, वो भी मैथ ले लिए, तो क्या करेंगे 40-45 साल के? सर्वर पे लोड पड़ेगा, धीमा हो जाएगा, आपको दिक्कत आने लगेगा। आप सर के साथ जो भी समस्या है, कुछ लड़कों का कहना है कि इंग्लिश हिंदी दोनों साथ साथ लेके चलिए, तो आप ज्यादा यूज हिंदी का कीजिए, लेकिन इंग्लिश भी उसके साथ साथ बता दीजिए, ठीक है? धीरे धीरे आप भी फैमिलियर हो जाएंगे, फिर हमको नहीं आना पड़ेगा। आज फर्स्ट दिन है तो हम भी थोड़ा सा समझे ना। वैसे भी लड़के बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। थैंक यू। मैथ, अरे हम नहीं पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे मैथ, पीके सर, ठीक है? रीजनिंग, अरे भाई देखो आप आपसे क्या कहते हैं, आप मन लगा के पढ़ाई करो, हम आपको हर चीज देने को तैयार है, लेकिन कभी कभी आप लोग बदमाशी कर देते हो, इस वजह से थोड़ा सा दिल दुख जाता है। चलिए आप सर क्लास लेते जाइए, कंटिन्यू। लड़के जब बोलेंगे सब तब, अगर कह दिया सर 11 बजे तक क्लास तो 11 बजे, ऐसे नॉर्मल रहा तब नॉर्मल, जितने लड़कों के हिसाब से ही चल रहा है, जिसमें ये खुश रहे सब उस। ये क्लासरूम नहीं है, परिवार है। ये फर्स्ट फीलिंग आपको परिवार के हिसाब से होनी चाहिए। कभी ये नहीं कि लड़का कह दिया कि नहीं सर अब हमको आज 8-9 बजे तक ही पढ़ाइए, तो 9 बजे ही कह दिया, 11 बजे तक 11, इसको कभी नहीं लगना चाहिए कि हम क्लास में बैठे, ठीक है? ठीक है, ठीक। हाँ, पूरा सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस इन ग्रुप डी का होगा। थोड़ा सा समय दीजिए हमको भी, और आपको भी थोड़ा सा समय लगेगा एडजस्ट होने में। हम कॉन्सेप्ट पर भरोसा करते हैं, ट्रिक वगैरह पर कोई भरोसा नहीं करिएगा। पहले वाले रेलवे का एग्जाम अब नहीं है, पहले है कि आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन रट के चले जाते थे, डायरेक्ट आंसर आ जाता था। अब आप देख रहे हैं जो एनटीपीसी का तो कुछ आसान क्वेश्चन दे रहा, लेकिन जो ग्रुप डी का लेवल है
इतना लेवल है कि उतना लेवल से, जैसे आप पाइप टंकी को देखिए या तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिएगा, उतना लेवल सीजीएल मेंस में भी नहीं दिया था जितना लेवल ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो हम भी आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाना चाह रहे हैं कि एक बार आप समय देकर के पढ़ लीजिएगा ना, तो दुनिया में कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होगा, आप उसमें 100% बना के आइएगा, 100% मैथ्स। ये मेरा भरोसा भी है और पूरा विश्वास भी मेरे पर रख करके कुछ समय देकर के पढ़ लीजिए। एक सप्ताह पढ़ लीजिए, उसके बाद पता चलेगा, डिफरेंस तुलना करते रहिएगा कि कहाँ पढ़े हैं, किस तरीका से। देखिए आपको हम क्या बताते हैं, सर जो पढ़ाएंगे ना, तो ये हम आपसे कहते हैं टेस्ट हम लेंगे। टेस्ट के दिन सर नहीं रहेंगे, टेस्ट के दिन हम लेंगे। आप भी रहेंगे क्योंकि आपको भी तो लड़के, आप मेहनत किए, लड़कों को भी तो, लेकिन टेस्ट के दिन हम रहेंगे। टेस्ट के दिन अगर गड़बड़ किए, देखो बाबू हम आपके लिए, हम लोग कितना करते हैं, तो बदले में आपका भी आउटकम चाहिए। तो टेस्ट के दिन हम देखना चाहते हैं सबसे बेहतर रिजल्ट होना चाहिए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है ना, तैयार रहेंगे टेस्ट के दिन? आज ठीक 1 सप्ताह बाद टेस्ट लेंगे हम, तैयार रहेंगे? ओके सर, लड़कों में कॉन्फिडेंस है। टेस्ट के प्रति भागना नहीं है। आप देखिए आपको सुबह ज्योग्राफी में टेस्ट होता है, हर टॉपिक के बाद हिस्ट्री में होता है, इवन बायोलॉजी में होता है। अभी ज्योग्राफी शुरू हुआ तभी तो उसका टेस्ट होने लगेगा, हर में होता है, मैथ में भी होगा। और चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट लेना है और जो भी कोशिश करना है बेहतरीन से। टेस्ट के दिन हम भी आएंगे। काश एक जगह रहता हम पीटने वाला ऑनलाइन में, ना मजा आता है। रगड़ के पढ़ाओ, रगड़ के पीटो इन लोग को। ठीक है सर, लीजिएगा। तो हम लोग चल रहे थे प्राकृतिक संख्या की। सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब आइए प्राकृतिक संख्या के बाद यही सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्णांक संख्याएं होंगे। ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होते हैं, परंतु सभी पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे और सभी पूर्ण संख्या को भी प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। तो हम आपको 2 बात बताएं कि 0 है जो नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर है और नहीं तो नेगेटिव इंटीजर, 0 नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, संख्या में ही हम आपको बताते हैं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। संख्या में आप जानते हैं सम संख्या, कि सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। और एक होता है संख्या में विषम संख्या। ज्यादा समय नहीं लेंगे लेकिन जरूरी है कुछ बताना। ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा कि इवन नंबर उस संख्या को कहेंगे सर जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 वो इवन नंबर होगा। और एग्जैक्टली डिवाइडेड 2 से होगा तो कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है? सम संख्या जो 2 से विभाजित होगी, जैसे 2 से विभाजित होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट डॉट इसी तरीका से आगे बढ़ेगा। जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगे वो सम संख्या होंगे और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगे वो विषम संख्या होंगे। जैसे 1 2 से विभाजित नहीं है, 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। तो सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। आप बताइए 0 के बारे में। 0 एक महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग फाउंडेशन में भी नहीं पढ़े होंगे कि 0 कैसी संख्या है, और बहुत सारा कहीं पढ़े भी होंगे तो ये भी क्लियर नहीं हुआ होगा कि 0 सम है कि विषम है। आखिर सम है तो सम की क्यों है और विषम है तो विषम क्यों है? तो 0 आप बताइए कि 0 सम पूर्णांक संख्या है कि विषम पूर्णांक संख्या है? 0 एक सम पूर्णांक संख्या है कि 0 एक विषम पूर्णांक संख्या है? 0 ऑड इंटीजर नंबर है कि 0 इवन इंटीजर नंबर है? 0 सम पूर्णांक संख्या है कि 0 विषम पूर्णांक संख्या है? 0 सम की 0 विषम, 0 इवन और 0 ऑड। बहुत सारा सेम आ रहा है, सम संख्या विषम संख्या, नहीं सम नहीं विषम, बहुत सारा का आ रहा है जवाब। अब बात को समझिए,
बस 1 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा जीरो के बारे में। जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो हम अभी आपको बताएं कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या 0 2 से पूर्णतः विभाजित है? आप कहिएगा हाँ सर, 0 2 से भाग दिए तो 0 आया। 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है कि 0 एक ऐसी संख्या है, कैसी संख्या कि 0 किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, परंतु संख्या में 0 से भाग दे देंगे, संख्या में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव, और 0 में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइन। परंतु इन्फिनिटिव और अनडिफाइन दोनों एक ही है, ये क्लियर कहीं नहीं किया गया है, कोई भी मैथमेटिशियन क्लियर नहीं किया कि इन्फिनिटिव क्या है और अनडिफाइन क्या है। अंततः लास्ट तक ये पता चला कि जो इन्फिनिटिव है वही अनडिफाइन है, जो इन्फिनिटिव है वही क्या है? अनडिफाइन। तो 0 इवन इंटीजर नंबर है कि 0 ऑड इंटीजर नंबर है? अब बात को समझिए। 0 क्योंकि 2 से विभाजित है तो इसे हम कहेंगे कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। तब आपको वहां से आएगा क्रॉस क्वेश्चन, आप करिएगा कि सर अगर जो 0 आप करें कि 2 से विभाजित है वो विषम सम संख्या है, तो क्या 0 3 से विभाजित नहीं है? 0 में 3 से भाग दे देंगे तो 0 आ गया। क्या 0 11 से विभाजित नहीं है? है सर। क्या 0 को 15 से विभाजित करेंगे तो विभाजित नहीं होगा? होगा। क्या 0 को 16 से विभाजित करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? 0 को 17 से विभाजित करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा, नो डाउट। आपका जो डॉट है वो हम समझ रहे हैं बात को कि 0 3 से भी विभाजित है, 0 5 से भी विभाजित है, 0 7 से भी विभाजित है, 0 सभी संख्याएं से विभाजित है। अब बताइए कि अब क्या 0 को क्या कहा जाए? सम संख्या कहा जाए कि 0 को विषम संख्या कहा जाए? सम संख्या कहा जाए कि विषम संख्या कहा जाए? दोनों है सर जी। बहुत सारा सवाल आ रहा है कि दोनों है सर, दोनों है सर, दोनों है सर, दोनों है सर। अब बात को समझिए, कुछ ही देरी में कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा कि दोनों है कि एक है कि दोनों में कोई नहीं है। आप बताइए कि 2 कैसी संख्या था? तो आप कहें कि सर जी जो 2 संख्याएं था वो 2 संख्या था, वो संख्या सम संख्या था। और आप बताइए कि 6 सम संख्या है कि नहीं? 6 सम संख्या है कि नहीं सर? आप कहिएगा 6 है सर सम संख्या, क्योंकि 6 2 से पूर्णतः विभाजित है तो 6 एक सम संख्या है। तो क्या 6 3 से विभाजित नहीं है? है। तो हम क्या 6 को सम संख्या नहीं कहेंगे? 34 सम संख्या है, 2 से विभाजित है, 34 17 से भी विभाजित है, जो 34 को सम संख्या नहीं कहेंगे। 44 एक सम संख्या है, 44 11 से भी विभाजित है, 44 4 से भी विभाजित है, 20 एक सम संख्या 2 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है। तो क्या 20 को हम क्या कहेंगे? सम और विषम दोनों? नहीं, जो संख्याएं 2 से अवश्य विभाजित है, ये अभी डिफिनीशन में हम आपको नहीं कहें क्लियर कि सिर्फ 2 से विभाजित हो, सिर्फ नहीं लगाए, ओनली 2 नहीं, सिर्फ 2 से विभाजित नहीं कहें, हम आपको कहें कि जो संख्या 2 से विभाजित होगी और जो संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी वो संख्या सम संख्या इवन नंबर होगी। जो संख्या नेसेसरी आवश्यक है कि 2 से वो संख्या विभाजित है, 2 के अलावे दुनिया में जितना संख्या से विभाजित होगा, वो 2 के अलावे दुनिया में जितना संख्या से विभाजित है वो सभी संख्या क्या होंगे? सम संख्या। अर्थात 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। 0 एक कैसी संख्या है? सम पूर्णांक संख्या। कोई लिख रहे हैं कि सर जी 0/0 1 होता है? नहीं, 0/0 अनडिफाइन होता है। 0/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है। 0/0 अनडिफाइन होता है। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है वो संख्या को सम संख्या कहेंगे, और 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। ये क्लियर कर लीजिए। नहीं क्लियर है तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। पीडीएफ भी आपको मिलेगा और पीडीएफ भी बाइलिंगुअल में मिलेगा। कुछ क्लासें हम लोग थ्योरी क्लास है, कुछ थ्योरी क्लास 1-2 क्लास कर लीजिए, इसके बाद आपको पीडीएफ में मिलेगा। और जो पीडीएफ में क्वेश्चन रहेगा वो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्यूशन भी किया जाएगा यहाँ बोर्ड पर। और जो चैप्टर समाप्त होगा वो चैप्टर से हम आपको वीकली टेस्ट भी लेंगे, वीकली टेस्ट भी लिया जाएगा। आगे आइए,
आप ये भी जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि कोई भी दो सम संख्या को एक साथ जोड़ेंगे या कोई भी दो सम संख्याओं को एक साथ घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होता है। दो ऑड नंबर एक साथ, मतलब कि दो विषम संख्या एक साथ जोड़िए या दो विषम संख्या को एक साथ घटाइए तो भी सम संख्याएं प्राप्त होता है। दो सम संख्या को एक साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी सम, दो विषम संख्या को एक साथ जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी सम होता है। और यदि एक विषम संख्या है और इसके साथ एक सम संख्या को जोड़ें और घटाएं तो विषम प्राप्त होता है। ये तीनों यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा सत्य है, कभी भी असत्य होने वाला नहीं है, कभी भी यह सत्य नहीं होगा, ये हमेशा क्या है, सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। कि दो सम संख्या को जोड़ें या घटाएं सम संख्या होगा, या तो दो संख्या को विषम संख्या को जोड़ें या घटाएं सम होगा, एक सम और एक विषम आएगा वो विषम होगा। जैसे कुछ बात को समझ लीजिए कि अगर सम संख्या 8 है और 6, 8 6 जोड़े तो 14 सम संख्या आया, 12 भी एक सम संख्या है और 10 भी एक सम संख्या है, 12 में 10 को घटाएं सम संख्या आया। विषम संख्या 3, 7 भी विषम है, जोड़ दिए 10 सम आ गया। विषम संख्या है 9 और विषम संख्या 5 घटा दिए 4 आया। तो कोई भी दो सम संख्या जोड़िए या घटाइए सम आता है, दो विषम संख्या को जोड़िए या घटाइए विषम आता है, या एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे घटाएंगे तो विषम आएगा। अगर जिनका अभी भी कंफ्यूजन है कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या नहीं विषम पूर्णांक संख्या होना चाहिए तो नो डाउट हम अभी भी उसको विषम पूर्णांक संख्या मानने जा रहे हैं कि अगर 0 एक विषम पूर्णांक संख्या है तो विषम पूर्णांक संख्या 0 होगा तो ये तीनों जो अभी हम रूल लिखाएं ये तीनों को सत्य साबित कर देगा। अगर ये तीनों को सत्य साबित कर देगा तो हम समझेंगे कि वो संख्या विषम पूर्णांक है, और तीनों अगर असत्य हो गया तो हम समझेंगे वो संख्या विषम पूर्णांक नहीं है। इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि दो ऑड नंबर को एक साथ जोड़ेंगे तो ऑड होगा, दो इवन नंबर को एक साथ घटाए या जोड़े तो इवन होगा, एक ऑड और एक इवन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन होगा, सॉरी ऑड होगा। अब हम माने कि 0 एक विषम पूर्णांक संख्या है। 0 एक कैसा पूर्णांक संख्या है, 0 एक विषम पूर्णांक संख्या है। हम माने सपोज किए कि 0 एक विषम पूर्णांक संख्या है तो 0 और विषम पूर्णांक संख्या 0 होगा, तो 0 विषम पूर्णांक संख्या का मतलब कि अगर हम 6 में से 6 घटाएं तब ये आ गया 0। अगर 0 विषम पूर्णांक संख्या है तब ये कह रहा है कि सम संख्या को सम संख्या में घटाएंगे तो सम प्राप्त होगा, परंतु ये आ गया विषम, तो विषम तो नहीं होना है, सम होना है। दूसरा पर आइए, 0 को हम सम मानते हैं, विषम मानते हैं और 7 को विषम मानते हैं, जोड़ दिए तो 7 आ गया, परंतु ये कह रहा है कि एक सम दो सम विषम को एक साथ जोड़ेंगे, 0 भी विषम है 7 भी विषम है तो सम आएगा, परंतु 7 आ गया विषम। ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया। हम 0 को विषम मान रहे हैं और 8 को सम मान रहे हैं, तो 0 और 8 कितना हो गया, 8। ये कह रहा है कि एक विषम और एक सम लीजिएगा, एक विषम और एक सम लेने के बाद एक विषम संख्या और एक सम संख्या लेंगे तो विषम आएगा, परंतु ये सम आ गया, ये भी गलत हो गया। मतलब कि ये अब क्लियर हो गया होगा आपको कि 0 विषम पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 विषम पूर्णांक संख्या होता तो ये तीनों मान को सत्य कर देता। तीनों गलत हुआ, अर्थात 0 विषम पूर्णांक संख्या नहीं है। तो अब आते हैं कि क्या 0 विषम पूर्णांक संख्या नहीं है तो क्या 0 सम है, तो दो गो सम को एक साथ जोड़ेंगे, दो ऑड नंबर को एक साथ जोड़ेंगे सम संख्या को तो सम प्राप्त होता है, और दो विषम संख्या को एक साथ जोड़े ऑड नंबर को तो ये विषम प्राप्त होता है। दो इवन नंबर को एक साथ जोड़िए या तो दो ऑड नंबर को एक साथ जोड़िए, सम आता है। एक सम संख्या या तो एक विषम संख्या, इवन नंबर या तो ऑड नंबर को जोड़े घटाएंगे तब विषम प्राप्त होगा। अभी हम 0 को एक सम पूर्णांक संख्या मानने जा रहे हैं कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। अगर 0 एक सम पूर्णांक संख्या है तब ये आपको सत्य कर देगा, तीनों मान जो लिखा गया है तीनों मान। इंग्लिश में सर ये है इवन नंबर, इवन है और ये इवन है, सम है सम इवन, और ये ऑड है ऑड, तब ये इवन आ गया।
और ए इवन है और एक ऑड है, तब ए ऑड आ गया। अभी हम जीरो को इवन नंबर मान रहे हैं, सम पूर्णांक संख्या, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या होगा, तो जीरो और प्लस 8, जीरो और 8 में जीरो ऐड हुआ 8 हो गया, सम आ गया, सही है। 5 विषम है, 5 में 5 को घटाएं, जीरो आ गया, जीरो एक सम संख्या, सत हो गया। जीरो को सम संख्या मानते हैं, 9 को विषम संख्या, 9 विषम आ गया, सत हो गया। अर्थात जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है। ये अब अपने दिमाग में बैठा लेना है। कोई भी पूछेगा कि जीरो सम पूर्णांक संख्या की विषम पूर्णांक संख्या, धरले से अब आपको जवाब आना है कि जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है। क्यों सम पूर्णांक संख्या है? तो पहला जवाब आपको होना है कि सम पूर्णांक संख्या इसलिए है कि जीरो 2 से पूर्णतः विभाजित है। अगर उससे नहीं मानने का प्रयास करेगा कोई भी, थेथोलॉजी अगर बात करने का प्रयास करेगा आपसे, तो आप लॉजिकली बात करना है, आपको थेथोलॉजी नहीं बतियाना, आप लॉजिक से बतियाना है कि आप तो ये तीनों जानते होंगे कि सम और सम को जोड़ेंगे तो सम आता है। आप इस पर प्रूव करके उसको बताइएगा कि जो आपसे थेथोलॉजी बतियाए कि वो विषम नहीं है, सम नहीं है, विषम है, उसको दिमाग में बैठाइएगा कि अब सम है सर, विषम नहीं है। ये जिनको पहले से दिमाग में बैठा हुआ होगा कि जीरो सम पूर्णांक संख्या नहीं है, विषम पूर्णांक है, वो अपना दिमाग से हटाकर डिलीट कर करके ए अब आप बैठाइए कि जीरो एक इवन इंटीजर है। जीरो इज अ इवन इंटीजर, जीरो इज एन इवन इंटीजर। जीरो एक शून्य एक सम पूर्णांक संख्या है। कैसा पूर्णांक संख्या है? सम पूर्णांक। हम जीरो के बारे में दो बात आपसे बात किए। जीरो नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं तो नेगेटिव इंटीजर है। मतलब कि जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। CHSL, CHSL, तो CHSL के लिए भी बहुत लाभदायक है, नो डाउट, इसको आप आराम से कर लीजिए, CHSL में हो जाएगा। लेकिन आपको कहिएगा कि CGL लेवल का, तो CGL लेवल का नहीं हो पाएगा सर, बहुत कम समय है ग्रुप डी के लिए, और ग्रुप डी के लिए ही स्पेशल तैयारी में आप लोग लगे हुए होंगे। जो CGL के लिए हैं वो भी घबराना नहीं है, इसको जो पढ़ लीजिएगा तो 25 में ये हम आपसे वादा करते हैं कि 25 में आप 23-24 मैथ्स CGL के बना करके अवश्य आइएगा, लेकिन कंटिन्यू रहिएगा तो, और जितना पढ़ाया जाएगा उतना आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो बिहार पुलिस के लिए, ऑल एग्जाम के लिए जितना जनरल कंपटीशन है वो ऑल एग्जाम के लिए है, बशर्ते उसमें इंटर का सिलेबस नहीं होना चाहिए। बिहार पुलिस में कभी आपको इंट्रीगेशन भी पूछ देता है, डिफरेंशिएशन भी पूछ देता है, तो इंट्रीगेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके अलावे जितना इंट्रीगेशन डिफरेंशिएशन छोड़ करके आपको जनरल कंपटीशन का जितना सिलेबस है सबको यहाँ आपको कवर कराया जाएगा। एक दो इंट्रीगेशन डिफरेंशिएशन पूछता है, उसको इग्नोर करके जितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब कि अर्थमेटिक का जितना पार्ट है, नंबर सिस्टम का जितना पार्ट है, एडवांस का जितना पार्ट है, उतना हम आपको पढ़ाएंगे। जो कहीं फाउंडेशन में उतना बात नहीं समझ में आया है, उससे ज्यादा हम एक टारगेट बैच में हम आपको मात्र, मतलब कि 2 मंथ कहिए, क्लास ज्यादा नहीं होगा, मतलब कि 55-60 क्लास में हम आपको उतना समझा देंगे जो कहीं फाउंडेशन में नहीं समझा होगा। और जिनसे मैथ नहीं बनता है वो सबसे पहले मैथ खोज खोज करके बनाइएगा, लेकिन आपको जुड़े रहना है। आगे चलिए, MTS सब सर, जितना ऑल इंडिया में जितना जनरल कंपटीशन है वो सब के लिए है। ऑल इंडिया में जितना, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के 12th वाला भी देता है, 12th वाले के लिए नहीं। आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने का मतलब यह है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में बांटेंगे। 2 पार्ट में एक होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, या इसी को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, और एक होता है कंपोजिट नंबर। ये भाज्य संख्या हुआ,
इसी को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। तो जब भी भाज और अभाज को बांटने के लिए आएगा, भाज और अभाज को बांटने के लिए आएगा, तब आप बांटिएगा भाज और अभाज में नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर दो पार्ट में बढ़ता है। नेचुरल नंबर दो पार्ट में बढ़ता है। एक बढ़ता है प्राइम नंबर और एक बढ़ता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सी सेट हम कहे कि जितना दुनिया में पीसीएस है, बीपीएससी है, सबका सिलेबस यहाँ कवर मैथ्स का कराया जाएगा। एक बार आराम से पूरा पढ़ लीजिए। ग्रुप डी का पूरा सिलेबस होगा। इसके लिए फिर फाउंडेशन पढ़ना है, लेकिन एक ग्रुप डी पूरा पढ़ लीजिए। आपका ग्रुप डी में पूरा से पूरा को प्राइम नंबर सब बताएंगे, को प्राइम नंबर भी, रिलेटिवली प्राइम नंबर भी। लेकिन जो हम लोग प्राकृतिक संख्या को बांटेंगे मेनली दो पार्ट में बांटते हैं। एक है प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा कि प्राइम नंबर है वे नंबर प्राइम नंबर होंगे जिनका एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनका कितना फैक्टर्स गुणनखंड होता है? दो। केवल और केवल दो, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स होगा। ओनली एंड ओनली कितना फैक्टर्स होगा? टू फैक्टर्स। और ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स होगा, इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। केवल और केवल दो गुणनखंड। केवल और केवल दो गुणनखंड का मतलब कि नहीं तो दो से अधिक गुणनखंड होंगे और नहीं तो दो से कम गुणनखंड होंगे। केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे, उसे प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। सही है। मतलब कि जिनका एक गुणनखंड हो और इट सेल्फ, एक और इट सेल्फ, वही होगा आपको प्राइम नंबर। एक और इट सेल्फ। जैसे प्राइम नंबर दो से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा। दो का फैक्टर आपको निकालना है तो दो का आप फैक्टर निकालिएगा। दो का फैक्टर कौन कौन से है? तो आप कहिएगा कि सर जो दो का जो फैक्टर होगा वो दो का फैक्टर एक भी है और दो भी है, दो फैक्टर आया। तीन का फैक्टर एक है और तीन है। पांच का जो फैक्टर है वो एक है और पांच है। सात का फैक्टर एक है और सात है। मतलब जिनका एग्जैक्टली टू फैक्टर हो, नहीं तो दो से अधिक हो और नहीं तो दो से कम हो, वो कौन सा होगा? आपको प्राइम नंबर होगा। एक और केवल एक जो फैक्टर होता है वो नहीं तो प्राइम होता है और नहीं तो कंपोजिट। आपको है कि एक सर, तो एक का केवल एक फैक्टर है, एक को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, कंपोजिट नंबर भी नहीं कहेंगे। कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन टू फैक्टर होना है। कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन कितना फैक्टर होना है?
अब साउंड क्लियर है? अब साउंड क्लियर है तो यस लिख दीजिए। बैटरी समाप्त हो गया था, बैटरी चेंज हो गया। चलिए सही है। अब बात को समझिए। हम आपको बताएं कि जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर होगा वो होंगे अभाज्य संख्या, जिनका 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो होंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है और भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। आपको पूछेगा कि आप बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। और ये आपको पूछेगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो 4। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है, तो 9। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन है, 3। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा जितने अभाज्य संख्या होंगे वो सभी संख्याएं विषम होंगे। 2 के अलावा जितने संख्या होंगे वो सब कैसा होगा, विषम अभाज्य संख्या। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, 2 के अलावा सब विषम अभाज्य संख्या होंगे। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होते हैं। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। पूछेगा कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको कहना है कि एक अंक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, एक अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ये बात को आपको क्लियर रखना है। एक क्या है सर? हाँ, एक क्या है, एक पहले क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। एक का हम कहेंगे फैक्टर निकालिए, तो आप कहिएगा कि सर एक का फैक्टर 1 है। एक का जब फैक्टर 1 है तो आप बताइए कि एक का जब एक फैक्टर है तो एक को क्या प्राइम नंबर कहेंगे? तो आप कहिएगा कि नहीं सर, प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होना है, प्राइम नंबर नहीं है। तो एक फैक्टर है, इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। आप कहिएगा कि एक को कंपोजिट नंबर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होना है, अर्थात एक नहीं तो भाज्य संख्या है, एक नहीं तो भाज्य संख्या है, एक नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं तो अभाज्य संख्या। एक नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं तो अभाज्य संख्या, और नहीं तो अभाज्य संख्या। एक नहीं तो भाज्य संख्या है, नहीं तो अभाज्य संख्या। अभी भी साउंड प्रॉब्लम है? साउंड सही है कि नहीं है? साउंड तो सही होना चाहिए। साउंड तो सही है, साउंड क्लियर है। एक को नहीं तो भाज्य संख्या कहेंगे और नहीं अभाज्य संख्या कहेंगे। O1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। O1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक नहीं तो भाज्य संख्या है और एक नहीं तो अभाज्य संख्या है। O1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में समझ में आता है, उनके लिए है कि एक नहीं तो भाज्य संख्या नहीं तो अभाज्य संख्या। O1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं तो अभाज्य संख्या। तो साउंड प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज यही क्लास को भी रहने देते हैं और
कल से आपको सही समय से क्लास चलेगा भी। आप लोग एक कॉपी स्पेशल मैथ का रखिएगा और उस पर आपको नोट्स बनाते चलना है। जितना पढ़ाया जाएगा वो नोट्स बनाइएगा, और बाकी को वीडियो तो आपको रहवे करेगा, वीडियो रिकॉर्डेड देखते रहना है। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव आने का कोशिश करिएगा, क्योंकि लाइव आने से बोर्ड पर कंसंट्रेशन बना रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। जो डाउट रहेगा वो आप कमेंट में लिखते रहिएगा, वो डाउट को हम क्लियर करते रहेंगे। ऐसे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो डाउट रहेगा वो हम आपको क्लियर करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि किसी का भी डाउट नहीं हो, सबका डाउट क्लियर हो। तो सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।